इस एक चीज को खरीदने के बाद थोड़ा सा किडनी दर्द हो रहा है। सो फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स मैं अपना सेटअप थोड़ा बहुत अपग्रेड कर रहा हूँ। शुद्ध और सरल भाषा में मेजर अपडेट पीसी सेटअप। हमने एक बजट पीसी भी बनाया था अंडर 5K, देखा नहीं है तो वीडियो देख लो, शायद आपको काम आ सकता है। टेबल टॉप सेटअप लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इन सबको भी अपग्रेड किया था। सो इस वीडियो में हम मॉनिटर को अपग्रेड करने वाले, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला मॉनिटर था वो ही इज डेड। सो इस वीडियो में हम मॉनिटर अपग्रेड करने वाले, क्योंकि पुराना वाला मॉनिटर इज गोइंग टू बी डेड। लाइक यूज करूंगा उसको सेकेंडरी मॉनिटर जैसा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। लेट्स टॉक अबाउट MSI MP225 IPS मॉनिटर। ऑलराइट, बजट मॉनिटर्स अंडर 6K IPS पैनल के साथ और 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट्स के साथ बहुत लिमिटेड मॉनिटर्स है इस एक स्पेसिफिकेशन के। और मेरा एक और क्राइटेरिया था, देयर शुड बी अ ऑडियो आउटपुट पोर्ट इन द मॉनिटर। लाइक HDMI से अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो जो ऑडियो है उसको भी आउटपुट लेने का एक पोर्ट होना चाहिए। और Amazon पे बेस्ट सेलिंग मॉनिटर पे इस कैटेगरी पे इस बजट में सिर्फ एक मॉनिटर था, वो था Acer का EK22Q। बट एक प्रॉब्लम था, Acer के ये स्पेसिफिक मॉडल पे ऑडियो आउटपुट पोर्ट नहीं था और मुझे Acer ब्रांड के साथ भी नहीं जाना था, क्योंकि Acer मॉनिटर का बिल्ड क्वालिटी मुझे उतना सही नहीं लगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे मॉनिटर्स यूज करते हैं, उसमें से Acer भी यूज किया जाता है। थोड़ा टाइम सर्च करने के बाद 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पे मुझे मिला ये मॉनिटर MSI MP225, जिसमें ऑलमोस्ट मेरे सारे क्राइटेरिया, IPS पैनल, 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 107% sRGB, ये सारी चीजें मुझे मिल रहा है। स्पेशली ऑडियो आउटपुट भी था और MSI मीन्स थोड़ा बिल्ड क्वालिटी सही रहे, लाइक एज कम्पेयर टू Acer मुझे सही लगता है। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी सिर्फ नाम के लिए है, सब लोग चाइना पार्ट्स ही यूज करता है, इतना बात कट कर लेना। अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सो लेट्स टॉक अबाउट MSI MP225 मॉनिटर। बॉक्स के अंदर बहुत सिंपल सा पैकेजिंग था, पावर ब्रेक, एक स्टैंड और एक मॉनिटर और कुछ यूजर मैनुअल और एक HDMI केबल। वैसे इस स्पेसिफिक मॉडल का, इस स्पेसिफिक ब्रांड का आपको रिव्यू यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा, पता नहीं क्यों। मैंने भी जब सर्च किया था तब मुझे नहीं मिला, बस एक रिस्क पे ले लिया बस। और आई एम हैप्पी विद दिस मॉनिटर, MSI। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉनिटर। IPS पैनल के साथ 21.5 इंच विच इज ऑल्सो नोन एज 22 इंच का एक मॉनिटर है, जिसके अंदर 107% sRGB मिलता है। sRGB ये सब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो गए। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने भी ज्यादा कोई मॉनिटर्स रिव्यू नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट मॉनिटर है जो इस कैटेगरी पे है। इससे पहले मैं एक नॉर्मल सा एक मॉनिटर यूज करता था, डेल का 1930 तक मॉडल नंबर है, जो अभी मैं सेकेंडरी मॉनिटर्स के रूप में यूज कर रहा हूँ। बैक टू द मॉनिटर स्पेसिफिकेशन, 21.5 इंच विच इज ऑल्सो नोन एज 22 इंचेस का एक मॉनिटर, IPS पैनल के साथ 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक मॉनिटर है, सिंपल सा एक मॉनिटर है और बजट मॉनिटर है, सो दैट वी डोंट हैव एनी स्पेशल फीचर्स। मतलब जो बजट में आ रहा है उसमें तो बहुत सारी चीजें दे ही रहा है, उसके अलावा लाइक टिल्ट एडजस्टमेंट ही है, हाइट एडजस्टमेंट, वो सब चीजें नहीं है। इन शॉर्ट ये सारी स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर तो MSI वालों ने दे दिया है, बट लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। लाइक मैंने इससे पहले और कोई मॉनिटर्स यूज नहीं किया, सो आई डोंट हैव एनी मच आइडिया, बट हाँ ऑफिस में बहुत सारे मॉनिटर्स यूज करते हैं, बट वो सब थोड़े बजट के ऊपर, लाइक 10,000, 7,000, 10,000 की मॉनिटर्स है। BenQ का हो गया, तो ये बजट सेगमेंट में मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा है। और एज कम्पेयर टू Acer का मॉनिटर E22Q वाला जो मॉनिटर है, उस ब्रांड में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था कि भाई बिल्ड क्वालिटी और Acer के ब्रांड के साथ मुझे इतना सही नहीं लगता। और इस मॉनिटर में बेजल भी थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू Acer EK22Q वाला जो मॉडल है वो। सो दिस वाज अ स्मॉल रिव्यू फॉर MSI MP225, जो बस एक सेटअप अपग्रेड कर रहा था, सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। देखो, और अगर इन डेप्थ रिव्यूज के बारे में अगर आप पूछोगे तो मैंने एक बेसिक सा एक मॉनिटर से अपग्रेड किया है, सो आई डोंट हैव एनी मच आइडिया। बस इतना है, कलर्स बहुत शार्प है, सैचुरेशन बहुत सही है, न्यूट्रल टाइप का है। लाइक अगर आप कलर करेक्शन के लिए ले रहे हो या फिर इन सब चीजों के लिए, एडिटिंग सब के लिए ले रहे हो, सो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, लाइक मेरे केस में तो है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ये बेसिकली एक सेटअप रिव्यू था। अभी हम फिर से डार्क वेब सीरीज में कूदने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सेटअप ठीक ठाक है, लाइक पीसी ठीक ठाक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है, देख लो, शायद आपको काम आ सकता है। और अगर अभी तक आप लोग ने डार्क वेब सीरीज नहीं देखा है, देख लो, आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। सो टिल देन बाय।